एक आम दोपहर थी जब हमारा एमसी हान जुंग मिन अपनी आम ग्रोसरी शॉपिंग में बिजी था। रास्ते में वह अपने पुराने स्टूडेंट से टकरा गया जिसे वह पहले खुद पढ़ाया करता था। लेकिन तभी सब कुछ गड़बड़ हो गया जब डीमन फॉलोअर्स का एक झुंड अचानक कहीं से आ गया और एक शांत ग्रोसरी रन को आम लोगों के लिए सीधी हॉरर मूवी में बदल दिया। उसका पुराना स्टूडेंट ली सेरिन, एक यंग लड़की जिसके पास आइस वर्ल्ड नाम की एक खास एबिलिटी थी, तुरंत लड़ाई में कूद पड़ी। वह हमारे लड़के को बचाने के लिए तैयार थी, यह सोचकर कि वह सिर्फ एक बेचारा बच्चा है जिसके पास कोई पावर नहीं है, या कम से कम वह यही मानती थी। असल में जुंगमैन के पास एक खास बात थी जो उसे अपनी लिखी हुई नॉवेल्स के किसी भी कैरेक्टर की स्किल्स और यादें कॉपी करने देती थी। शुरुआत में उसने अपनी इमर्जन स्किल को एक्टिवेट किया ताकि मलोन नाम के एक नाइट के गुण अपनाए जो एक रॉयल गार्ड था और जिसका काम सिर्फ गेटकीपर बनना था। इन नई मिली हुई एबिलिटीज के साथ हमारा लड़का आगे बढ़ा, डिमोनिक वुल्फ्स को मारते हुए बिना किसी रहम के। जब वह पूरे झुंड को शानदार तरीके से खत्म कर चुका था, आखिरी बचा हुआ भेड़िया पागल हो गया और पूरे डर के मारे उल्टी दिशा में भाग गया। मलोन के लड़ाई के एक्सपीरियंस की वजह से हमारे लड़के ने एक परफेक्ट जैवलिन थ्रो किया और मॉन्स्टर की मौत पक्की कर दी। उसकी दोस्त सारेन, जो स्टोर के दूसरे तरफ खुद को संभाले हुए थी, अचानक मुड़कर देखती है कि जुंगमिन ठीक है या नहीं। भले ही वह पढ़ाई में एकेडमी में बहुत तेज था, उसे अब भी डर था कि उसकी नेचुरल टैलेंट की कमी उसे मरवा सकती है। लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसे यह जानकर खुशी से शौक लगा कि वह प्रेग्नेंट है। उसे डिमोनिक वुल्व्स के ढेर पर ऑरा फार्मिंग करते हुए पाती है जिन्हें उसने अभी अभी मारा था, एक बेकार मेटल साइन पोस्ट को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए। चलो एक सेकंड के लिए रुकते हैं और समझते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। जुंगमैन ऐसी दुनिया में रहता है जो हमेशा के लिए बदल गई है, उन रहस्यमयी टावर्स की वजह से जो अचानक पूरी दुनिया में दिखने लगे। इन स्ट्रक्चर्स ने खोल दिए डंजन्स और मॉन्स्टर्स जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच गई। लेकिन उन्होंने डंजन एडवेंचरर्स को भी जन्म दिया, ऐसे लोग जो इंसानियत को बचाने के लिए टावर्स में जाते हैं। हन जुंग मिन कभी एक छोटा लड़का था जो इन हीरोज से बहुत प्रभावित था। उसने खुद भी एक बनने का फैसला किया, सिर्फ पढ़ाई और लगन से। उसने हर किताब पढ़ डाली, माना और म्यूटेशंस पर। आखिर में एक बड़े एडवेंचरर एकेडमी के लिए क्वालिफाई हो गया जो सिर्फ खास लोगों को लेती थी। उसने रिटन एग्जाम में टॉप भी किया था, अपना सपना पूरा होने की खुशी में रोता हुआ। दुहक की बात है कि जुंगमिन के सपने उस पल टूट गए जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक सच्चा एडवेंचरर बनने के लिए जरूरी नेचुरल टैलेंट और खास एबिलिटी नहीं थी। उसकी तेज दिमाग के बावजूद उसका आम शरीर फिजिकल डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाया। उसका रैंक 274 पे गिर गया उसके दूसरे साल में। अपनी कमियों से बहुत दुखी होकर उसने छुट्टी ले ली और अगले 2 साल अपने डॉम में अकेले बिताए। फेलियर से निपटने के लिए फिक्शनल कहानियां लिखता रहा। 2 साल आगे बढ़ते हैं। जुंगमिन अब एक उदास, घर में बंद रहने वाला इंसान है जिसके आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हैं। अपनी वेब नॉवेल द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन को आखिरी रूप दे रहा था। उसकी लिखी हुई कहानी में लेजेंडरी हीरोज थे, जैसे एक तलवारबाज जो होराइजन को काट सकता है और एक हंटर जो मौत के जंगल में जिंदा रहता है। फिर एक रात जब वह सो रहा था, दुनिया ने उसकी नॉवेल को नए टावर्स के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में चुना। जुंगमिन ब्रेकिंग न्यूज के साथ जागा। कोरिया में 5 नए टावर्स दिखे हैं जिनके नाम उसकी नॉवेल के आर्क्स के बिल्कुल वैसे ही थे, जैसे द सोर्ड दैट कट्स द होराइजन और एग्जीक्यूटर ऑफ इविल, क्योंकि यह टावर्स उसके काम पर बने थे। जुंगमिन को यह खास अधिकार मिला, एक खास स्किल का जिसे इमर्जन कहते हैं। यह एबिलिटी उसे अपनी नॉवेल में बनाए गए कैरेक्टर्स के शरीर में जाने और उनकी स्किल्स और यादें पाने देती है। फिर भी जब भी उसने इस स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसे बार बार एक्सेस नहीं मिला। एक खास शर्त थी, सिस्टम ने यह नियम बनाया था कि वह किसी कैरेक्टर की पावर तभी ले सकता है जब उसका अपना शरीर उसे झेल सके। असल में अगर उसने किसी लेजेंडरी हीरो को पोजेस करने की कोशिश की होती, यंग मैन को तुरंत मौत मिल सकती थी, उनकी ताकत में बहुत बड़े फर्क की वजह से। क्योंकि वह अभी फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में सबसे नीचे था, वह सिर्फ सबसे कम रैंक वाले कैरेक्टर्स को ही चुन सकता था, इसलिए उसे मलोन को चुनना पड़ा, एक कमजोर सोल्जर को डिमोनिक वुल्व्स से लड़ने के लिए। फिर जुंगमिन जमीन पर गिर गया, थककर चूर हो गया क्योंकि उसकी इमर्जन एबिलिटी खत्म हो गई थी। अपनी थकान के बावजूद जुंगमिन मुस्कुराया। उसे राहत और गर्व था कि उसने आखिर अपनी खास एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया था। उसे हैरानी हुई, उसने कई नई स्किल्स भी पाई थी, जैसे फाइटिंग टेक्निक्स लेवल 1, और उसे यकीन था कि वह जल्द ही और भी अनलॉक करेगा, जिसमें अपने अपर बॉडी मसल्स को बेहतर कंट्रोल करना भी शामिल था। बदकिस्मती से इमर्जन का ज्यादा इस्तेमाल करने से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। उसका शरीर, जो पहले ही कमजोर था, दर्द से तड़प रहा था। उसे दर्द से चिल्लाता हुआ छोड़ दिया। जैसे ही सेरेन उसके पास झुकी उसकी हालत देखने के लिए, जुंगमिन ने जल्दी से अपने दर्द को कम बताया, यह कहकर कि यह लंबे समय बाद ऐसे एक्सपर्ट मूवमेंट्स करने से हुए आम मसल क्रैम्प्स हैं। सारेन ने उसे उठने में मदद की, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई।
उसने पूछा कि उसने इतनी अच्छी लड़ाई कैसे की जबकि एकेडमी में उसकी कोई खास एबिलिटी होने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस बात ने जुंगमिन को भी हैरान कर दिया जब उसने अपने बनाए हुए खूनी हालत पर नजर डाली और अपने खून से रंगे हाथों पर उसने अभी के लिए अपनी इमर्जन एबिलिटी को राज रखने का फैसला किया। जुंगमिन ने एक कहानी बना ली जिसमें वह बहुत अच्छा था कि उसकी एकेडमी की ट्रेनिंग आखिर काम आ गई जब दुश्मन ने उसे घेर लिया था। वह मुस्कुराया, अपनी चालाक धोखेबाजी पर गर्व करते हुए, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था। उसे समझ आ गया था कि इमर्जन कैसे काम करता है। वह किसी भी कैरेक्टर की पावर ले सकता था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जब तक उसकी अपनी ताकत उसे झेल सके। लेकिन उसके शरीर ने तुरंत उसे उसकी कमियों की याद दिलाई, उसके पेट में एक और तेज दर्द के साथ। सायरन की उसकी सेहत के लिए चिंता और बढ़ गई। उसने उसे हॉस्पिटल जाने को कहा, लेकिन जुंगमन ने उसकी चिंताओं को टाल दिया, यह कहते हुए कि उसे सिर्फ एक्सरसाइज से अपनी स्टैमिना बढ़ानी है। आखिर अपनी फिजिकल कंडीशन को बेहतर बनाना इमर्जन के फ्यूचर यूसेस के लिए बहुत जरूरी था। हीरो बनने के थका देने वाले दिन के बाद यंग मिन एक बच्चे की तरह सोया। उसकी शांत नींद सुबह 9 बजे सारिन के कई मैसेजेस से टूट गई। उसकी लॉक स्क्रीन पर सबसे नया नोटिफिकेशन उसका माफी का मैसेज था। पहले तो जुंगमिन को समझ नहीं आया कि वह किस बात की माफी मांग रही है, लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया। घबराहट में वह बेड से कूदकर उस चीज को चेक करने गया जिसके लिए उसे लग रहा था कि सायरन माफी मांग रही है। लेकिन वह जल्दी भूल गया कि उसके शरीर ने पिछले दिन एक बहुत मुश्किल लड़ाई झेली थी। दर्द वापस आ गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। दर्द से कराहते हुए उसने खुद को संभाला, अपना दर्द भरा सर पकड़ते हुए। उसकी चिंता और बढ़ गई जब उसने अपने फोन पर 32 मिस्ड कॉल्स और 92 पर्सनल मैसेजेस देखे। हैरान था कि जब वह बेहोश था तब क्या हो गया होगा। जुंगमिन ने जांच करना शुरू किया। पता चला कि उसकी पिछली रात की हीरोइक हरकतें किसी ऑनलाइन आउटलेट ने कवर की थी और एक ही दिन में एक आर्टिकल में पब्लिश हो गई थी। सायरन की माफी का कारण साफ हो गया। वह नहीं चाहती थी कि यंग मैन खुद को आर्टिकल में एकेडमी से जुड़ा हुआ देखे। आमतौर पर कुछ मॉन्स्टर्स से निपटना हेडलाइंस नहीं बनाता, लेकिन खास हालात, एक टावर से बहुत दूर क्रीचर्स को हराना, ने पब्लिक का ध्यान खींच लिया था। भले ही उसे यह हालत अजीब लगी, वह फिर भी बहुत खुश था। जुंगमिन ने इस बात को जाने दिया, सेरिन की सच्चाई पर भरोसा करते हुए। जब उसने कहा कि यह अनजाने में हुआ था, क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई और उसने आर्टिकल पर कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ कमेंट्स ने उसे गुस्सा दिला दिया क्योंकि लोग उसके एक्शंस को कम आंक रहे थे। उसे लो लेवल मॉन्स्टर्स को हराने और एकेडमी से अनजान, बेकार दिखने के लिए मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही वह और स्क्रॉल करता है, उसे उन लोगों के कमेंट्स मिलते हैं जो घटना के वक्त मार्ट में मौजूद थे। यह चश्मदीद गवाह साफ साफ बताते हैं कि जुंगमिन और सीरिन के एफर्ट्स संकट को टालने में कितने जरूरी थे, बच्चों और बड़ों दोनों को बचाने के लिए अपनी शुक्रिया अदा करते हुए। यह दिल को छू लेने वाले कमेंट्स यंगमैन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ले आए, लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई जब एक नया नोटिफिकेशन आया। उसे एकेडमी के एक ग्रुप चैट में ऐड कर दिया गया था जिसमें अनजान लोग उससे वापस आने और मिलने की भीख मांग रहे थे। मैसेजेस में उसके पुराने इंस्ट्रक्टर और प्रोफेसर की भी गुजारिशें थी, जिन्होंने कहा लगता है उन्हें शक है कि यंग मैन ने कोई खास एबिलिटी जगा ली है। परेशान होकर जुंगमिन ने इस बात को एक तरफ रखने का फैसला किया और उसकी जगह सारिन को कॉल किया। अपनी बातचीत के दौरान सारिन ने उसे एक बहुत महंगा खाना खिलाने की ऑफर दी, आर्टिकल के पब्लिश होने के लिए खुद को थोड़ा जिम्मेदार ठहराते हुए। कॉल खत्म हो गया और जुंगमिन का उत्साह फिर से जाग उठा। इमर्जन के अपने इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए उसने अपने लैपटॉप पर जगहों की रिसर्च करना शुरू किया। बाद में एक ट्रेन में जो उसने ढूंढी हुई जगहों में से एक तरफ जा रही थी, जुंगमन को एक और आर्टिकल मिला। इसमें बताया गया था कि बोरपिच, जो ग्लोबली 76 रैंक पर था, स्वॉर्ड मास्टर्स टावर में घुस भी नहीं पाया। आर्टिकल ने यंगमैन को याद दिलाया कि टावर्स कितने बदल गए हैं। शुरुआती स्टेजेस में कई रैंकर्स उन्हें चैलेंज करने के लिए इकट्ठे होते थे। जो सफल होते थे उन्हें रिग्रेसिंग स्किल्स मिलती थी, खास अधिकार और शोहरत। आजकल हावेवर टावर्स को जीतना बहुत मुश्किल हो गया है और ज्यादातर अटैकर्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं। जुंगमिन इन अटैकर्स को अजीब और इंस्पायरिंग दोनों तरह से देखता है। एक तरफ उसे टावर्स को बार बार चैलेंज करने की उनकी कोशिशें मैसोचिस्टिक लगती हैं, दूसरी तरफ वह उनकी हिम्मत की तारीफ करता है, भले ही इसमें उनकी आधी अकल चली जाए। जैसे ही ट्रेन अपनी मंजिल के पास पहुंचती है, जुंगमिन के दिमाग में एक ख्याल आता है। कई रैंकर्स की कोशिशों के बावजूद कोई भी स्वॉर्ड मास्टर्स टावर में घुस नहीं पाया है। उसे हराना तो दूर की बात है। पहुंचने पर यंगमैन उतरता है और एक बड़े जंगल में दौड़ना शुरू करता है। जब तक वह टावर के नीचे नहीं पहुंच जाता, सांस लेते हुए उसने खुद को एक्सरसाइज न करने के लिए डांटा, लेकिन कम से कम वह आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। खुद को संभालते हुए वह टावर के एंट्रेंस के सामने खड़े पत्थर के टैबलेट के पास गया। जैसे ही वह पास गया, उसने 7 हीरोज में से एक की एनर्जी महसूस की और उसे कुछ अजीब लगा। पूरे आसमान और जमीन में सिर्फ वह ही टैबलेट पर लिखी हुई चीज पढ़ सकता था। यह लगभग सरियल था, जैसे उसने अपने लैपटॉप पर जो पागलपन भरे आइडियाज टाइप किए थे वह अब इतिहास में लिख दिए गए हों। क्यूरियोसिटी से जुंगमिन ने अपनी हथेली टैबलेट पर रखी। लगभग तुरंत ही भीड़ में से किसी ने उसे डांटा।
यह चेतावनी देते हुए कि टावर्स से जुड़ी कोई भी चीज छूना आम लोगों के लिए खतरनाक है। ऐसे एक्शंस उस व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना टावर में धकेल सकते हैं। बिना परेशान हुए जुंगमैन ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि यह उस पर लागू नहीं होता क्योंकि वह सिर्फ एक कमजोर एडवेंचरर है जिसके पास ऑथर का टाइटल है। खतरों को नजरअंदाज करते हुए उसने पत्थर के टैबलेट से छेड़छाड़ करना जारी रखा। जुंगमैन ये समझ नहीं पाया कि ऐसा व्यवहार अक्सर ट्रोप्स को ट्रिगर करता है जो हर ऑथर को पता होना चाहिए। और जैसा कि होना था, टावर ने उसके टाइटल को 7 टावर्स के असली मालिक के रूप में पहचाना। इससे पहले कि यंग मिन पूरी तरह समझ पाता कि क्या हो रहा है, टावर ओनर उसे अंदर खींच लेता है। वह खुद को एक बड़े घास के मैदान में पाता है। जैसे ही वह अपने आसपास देखता है उसे घबराहट होती है और यंग मिन पूरे डर से चिल्लाता है, यह समझते हुए कि वह किस मुश्किल में फंस गया है। इधर टावर के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक यंग मैन टावर के एंट्रेंस के बाहर जुंगमिन की हरकतों को देख रहा था। भले ही जुंगमिन की मौजूदगी से वह चिड़चिड़ा हो रहा था, उसे उससे एक अजीब सा कनेक्शन भी महसूस हो रहा था। उसे भगाने की बजाय यंग मैन ने जुंगमिन को टावर में इनवाइट करने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि इस अजीब एहसास का कारण पता चल सके। यह यंग मैन कोई और नहीं बल्कि सोर्ड मास्टर था, एक तलवारबाज जो अपनी तलवार से होराइजन को काट सकता था। मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसने जुंगमिन को सोर्ड मास्टर्स टावर के पहले फ्लोर पर बुलाया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि जुंगमिन जैसा एक एवरेज से कम एडवेंचरर टावर के ट्रायल में कैसे जिंदा रहेगा। पहला ट्रायल स्पेस ऑफ द प्रेडेटर्स एक बहुत मुश्किल टेस्ट था जहां पैदा होने वाले मॉन्स्टर्स असल में तबाहियां थे। जुंगमिन को क्रीचर्स के जागने से पहले सिर्फ 1 घंटा मिला था भागने के लिए। और तो और सिस्टम ने ट्रायल पूरा करने के लिए कोई रिवॉर्ड भी डिसाइड नहीं किया था। जुंगमिन वहां हैरानी में खड़ा था, उसके शरीर में बहुत ज्यादा माना दौड़ रहा था, उसे हैरान करते हुए। अब तक आम लोग कभी टावर में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि उनके पास जरूरी स्किल्स नहीं थी। जुंगमिन भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। उसने एक बार टावर पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह फेल हो गया और इस प्रोसेस में कई हड्डियां तोड़ ली। इस वजह से उसे अटैकर्स में फेलियर का टैग मिला, एक बदनामी जो उसके साथ एकेडमी के प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे कम रैंक वाले पार्टिसिपेंट के रूप में लगी रही। अब भी एक खास एबिलिटी अनलॉक करने के बावजूद जुंगमिन जानता है कि वह इतना स्किल्ड नहीं है कि ऐसे टावर पर अटैक कर सके जिसे हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स भी अवॉइड करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे शक होने लगा कि यह पूरा मामला उसे खत्म करने की साजिश है। जैसे ही मायूसी छाने लगी, एक उम्मीद की किरण दिखी। उसके सामने एक स्क्रीन दिखी, उसे बताते हुए कि ट्रायल की डिफिकल्टी सबसे कम लेवल पर कर दी गई है। मैसेज ने उसे मजाकिया अंदाज में कहा कि इतना बेचारा दिखना बंद करे और आगे बढ़े। लेकिन स्क्रीन ने उसे क्रिपल क्लास भी बताया, जो उसकी पिछली फेलियर्स से भी ज्यादा चुभा। इस बेइज्जती को भूलकर यंग मैन चीजों को जोड़ना शुरू करता है। स्क्रीन ने बताया था कि ट्रायल की डिफिकल्टी टावर के ओनर ने कम की थी। तब उसे समझ आया, यह ईडन है, वह सोर्ड मास्टर जिसे उसने बनाया था, क्योंकि उसकी नॉवेल्स के सभी कैरेक्टर्स को 7 नए टावर्स के ओनर्स बताया गया था। जब जुंगमिन ने ईडन का नाम जोर से लिया तो नार्सिसिस्टिक सोर्ड मास्टर ने सोचा कि जुंगमिन उसे उसकी शोहरत की वजह से जानता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका क्रिएटर उसे बुला रहा है। जुंगमिन का शक पक्का हो गया कि यह सच में वह ईडन है जिसे उसने लिखकर बनाया था। एडन 7 हीरोज में से एक है और कई मामलों में जुंगमैन का ही रिफ्लेक्शन है। दोनों ने टैलेंटलेस लोगों के रूप में शुरुआत की थी। एडन भले ही तलवार चलाने में अच्छा था, शुरू में माना का इस्तेमाल करने की एबिलिटी नहीं थी। किसी भी क्लासिक प्रोटैगोनिस्ट की तरह उसे आखिर में एक मेंटर मिला, माना चलाना सीखा और डेविल्स कासल की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई डीमंस को हराया, हीरो का टाइटल हासिल किया और वह सब कुछ बन गया जो जुंगमिन बनना चाहता था। ईडन से बात करके जुंगमैन को गर्व महसूस होता है, लेकिन उसकी तारीफ तब रुक जाती है जब ईडन जुंगमैन की खामोशी से चिढ़कर उसे अचानक ट्रायल का सामना करने के लिए अकेला छोड़ देता है, क्योंकि उसका नार्सिसिस्टिक स्वभाव एक सेकंड से ज्यादा कॉन्वर्सेशन का टॉपिक न होने को झेल नहीं पाया। जैसे ही खामोशी छा जाती है, यंगमिन खुद को उस बड़े मैदान में खड़ा पाता है जहां मॉन्स्टर्स 1 घंटे से भी कम समय में जाग जाएंगे। अपनी किस्मत को मानकर उसे एहसास होता है कि उसके पास ट्रायल का सामना करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अपनी हिम्मत इकट्ठी करते हुए उसने चैलेंज के लिए तैयारी करना शुरू किया, खुद को यकीन दिलाते हुए कि ऑथर होने के नाते उसे फायदा हो सकता है। पहला क्रीचर जो उसे मिला वह एक ड्रैगन था जो उसके ऊपर उड़ रहा था। उसे घबराहट हो जाती है क्योंकि ड्रैगन सबसे पावरफुल क्रीचर्स में से हैं और ये तो बस शुरुआत थी। 50 मिनट से भी कम बचे थे। यंगमिन जानता था कि वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। उसने पहले फ्लोर पर कई तरह के इलाकों को पार किया, आखिर में एक गीली घास वाली मेडो पर पहुंचा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अनजाने में अपने पैर के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा कुचल दिया। उसे देखते हुए उसे एहसास हुआ कि यह एरिया ऐसे ही टुकड़ों से भरा पड़ा है जो सब एक पेड़ के लग रहे थे, और पास से देखने पर उसने देखा कि टुकड़ों पर ईडन का नाम लिखा है। इस खोज से एक नया कीवर्ड अनलॉक हुआ, ईडन की टूटी हुई लकड़ी की तलवार।
जंगमैन का ऑथर का टाइटल टावर के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को डिटेक्ट करना शुरू करता है, यह बताते हुए कि यही वह जगह है जहां उसकी नॉवेल का पहला एपिसोड शुरू हुआ था। ये ईडन का ट्रेनिंग ग्राउंड है, वह जगह जहां हीरो एक टैलेंटलेस लड़के से जीनियस में बदल गया था। ट्रायल का डिजाइन जंगमैन की नॉवेल एडन्स अवेकनिंग के इंट्रोडक्शन जैसा था। कहानी की घटनाओं और सेटिंग्स की यादों से भरा हुआ, जैसे एज ऑफ डिस्ट्रक्शन और नाइटमेयर फॉरेस्ट डाउनटाउन के छोटे मेडो में। जंगमैन को जल्दी ही कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। यह ट्रायल सिर्फ एक रुकावट नहीं है, यह ईडन की मुश्किल ट्रेनिंग का एक रिक्रिएशन है। जैसे ही वह अपनी पिछली फेलियर्स पर सोचता है, सेल्फ डाउट उसे घेरने लगता है, लेकिन उस उदास टीनेजर की तरह नहीं जो वह कभी था। जंगमिन आगे बढ़ने का फैसला करता है। चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार, उसने अपनी लकड़ी की तलवार को गीली मिट्टी में गाड़ दिया और शुरू किया तेजी से खोदना। भले ही उसे पता नहीं था कि वह क्या ढूंढ रहा है, उसकी मेहनत रंग लाई जब तलवार आखिर में जमीन के नीचे दबी किसी चीज से टकराई। उत्तेजित होकर यंगमिन अपनी खुशी को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे आगे छुपे हुए सीक्रेट ट्रेजर का इंतजार था। जमीन के नीचे जो उसने ढूंढा था, उससे जैकपॉट लगने पर बहुत खुश होकर जंगमैन ने उसकी जड़ों को पकड़ा और उसे मिट्टी से खींचकर निकाल दिया। उसकी शुरुआती एक्साइटमेंट जल्दी ही प्लांट के घिनौने रूप को देखकर घिन में बदल गई, लेकिन उसे फिर भी राहत थी कि उसे कुछ कीमती मिला है। यह प्लांट, जिसका नाम स्कोर्ज लेदर क्वायर था, एक सुपर रेयर स्पिरिचुअल हर्ब है जिसमें उसकी मैजिक पावर को हमेशा के लिए 1 पॉइंट बढ़ाने की ताकत है। यह हर्ब सिर्फ प्योर माना से भरे इलाकों में उगता है, जिससे यह बहुत रेयर हो जाता है। फिर भी जंगमैन खुद को ऐसे मैदान में खड़ा पाता है जहां ये बहुत सारे थे, कम से कम 50, और आगे बढ़ने पर और भी मिलने की संभावना थी। हर्ब के फाइब्रस रूप ने दूसरों को उसे खाने से रोका था, लेकिन जंगमिन अब लाइफ और डेथ की सिचुएशन में एक बाइट लेने का फैसला करता है। शुरू से ही न चाहते हुए उसे जल्दी ही पता चलता है कि हर्ब को क्यों छुआ नहीं गया था। उसका स्वाद इतना कड़वा था कि उसे उल्टियां आने लगी। इस दुनिया का असल ऑथर होने के नाते जंगमैन खुद को कोसने लगा कि उसने ऐसी धोखेबाज चीज बनाई और भूल गया कि इसे खाना कितना बुरा है। यह जानते हुए भी कि यह एक इंस्टेंट पावर अप है, जंगमिन एक और बाइट लेने में हिचकिचाता है। उसकी हिचकिचाहट तब खत्म हो गई जब टावर ने उसे याद दिलाया कि उसके पास सिर्फ 45 मिनट बचे हैं, इससे पहले कि मॉन्स्टर्स का झुंड उसे खाने आ जाए। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब उसने खुद को वह घिनौना हर्ब खाने पर मजबूर किया, यह सोचकर कि जिंदा रहना नखरे करने से बेहतर है। मायूसी उसे और ज्यादा खाने पर मजबूर करती है, इस मुश्किल को दुहक के मुकबैंग में बदलते हुए। सिर्फ 15 मिनट बचे थे। यंगमिन उसी मैदान में जमीन पर गिर गया। उसकी हालत पहले से भी बदतर थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और उसकी यादें धुंधली हो रही थी। उसने इतना ज्यादा स्कोर्ज हर्ब खा लिया था कि उसे अब क्वांटिटी याद नहीं थी। उसने अपने शरीर को उसकी हद से भी आगे धकेल दिया था। अपने पेट को खराब करने के बदले में जंगमैन की मोनो परसेप्शन बहुत बढ़ गई। उसका शरीर अब एक ओवरफ्लोइंग माना को रोक नहीं पा रहा था और खतरनाक रूप से अनस्टेबल हो गया। अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करते हुए उसने अपनी नाक पोंछी, फोकस किया और इकट्ठी की हुई माना को अपनी लकड़ी की तलवार में डालना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईडन ने कभी किया था। इधर टावर के ऊपर ईडन जंगमिन की हरकतों को ध्यान से देख रहा था। वह जंगमिन के स्कोर्ज हर्ब के बारे में सही ज्ञान, उसकी लोकेशन और उसके पर्पस से प्रभावित था। फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। जंगमिन को ऐसे हर्ब के बारे में कैसे पता चला जो आम दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जंगमिन पर कुछ खास छुपाने का शक करते हुए ईडन और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, लेकिन इससे पहले कि ईडन इस रहस्य को सुलझा पाता, जंगमैन ने कुछ ऐसा किया जिससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। ओरिजिनल कहानी में एक छोटे देश की एक रॉयल मैजिशियन ने डीमन सब्जुगेशन के दौरान अपने साथियों को खो दिया और गांव की तरफ चली गई, जहां वह ईडन से मिली। उसका नाम डोरेई मार्शा था। वह ईडन के लापरवाह फिर भी निश्चित माना कंट्रोल करने की कोशिशों से प्रभावित हुई और उसे सही तरीके से करना सिखाने का फैसला किया। उसकी गाइडेंस में ईडन ने माना कंट्रोल में महारत हासिल की, जिससे वह एक गांव में मैजिक टीचर बनने के लिए प्रेरित हुई। यंगमिन अब अपनी एबिलिटी के अगले कैरेक्टर के रूप में उसकी लेगेसी में खुद को इमर्स करना चाहता है। अपना सारा माना वुडन सोर्ड में भरते हुए जंगमिन ने उसे अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पटका। दारी मार्श के नाम पर फोकस करते हुए इमर्जन एक्टिवेट किया। उसे हैरानी हुई, उसने पहली कोशिश में ही इमर्जन की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली और रिवॉर्ड के रूप में मैजिक का आशीर्वाद मिला। एडन माना को अपने मास्टर का पहचानते हुए और ज्यादा सस्पिशियस हो गया। जंगमिन के पास उसका माना कैसे हो सकता है? जंगमिन इधर रिफाइंड माना को अपने दिल में इकट्ठा करता है और उसे अपनी उंगलियों तक ट्रांसफर करता है, इससे पहले कि उसे वापस वुडन सोर्ड में चैनल करे। टावर से बार बार चेतावनियों के बावजूद उसके कम होते माना रिजर्व्स और उसके शरीर पर हो रहे नुकसान के बारे में जंगमिन रुका नहीं। उसकी लगातार कोशिशों से उसके शरीर में एनोमलीज फैलने लगी, जिससे उसे खून की खांसी आने लगी। जंगमिन की बेचैन लड़ाई देखते हुए ईडन मदद देने की बजाय अपने कमरे से सिर्फ हंसा, जंगमिन की पक्की हिम्मत से प्रभावित होकर। टावर ने खुद आखिर में दखल दिया, यंगमैन को उसकी आने वाली मौत की चेतावनी देते हुए। फिर भी खतरों से पूरी तरह वाकिफ यंगमिन पक्का रहा।
वह मॉन्स्टर्स का शिकार होने की बजाय लड़ते हुए मरना पसंद करेगा। यह अटूट इरादा उसे उसकी हद से आगे धकेल देता है, क्योंकि वह माना जो वह वुडन सोर्ड में चैनल करता है क्रिटिकल मास तक पहुंच जाती है। एक आखिरी जमीन हिला देने वाले धक्के के साथ जुंगमैन ने तलवार को जमीन में घुसा दिया, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ निकालते हुए, क्योंकि हथियार ने उसके पास जो कुछ भी बचा था सब अब्सॉर्ब कर लिया। एनर्जी का एक तेज तूफान फूट पड़ा, पूरे टावर को हिलाते हुए। फिर खामोशी। जब धूल बैठती है, यंगमिन गिर जाता है। उसने अपनी जिंदगी दे दी थी द सोर्ड दैट कट्स द होराइजन ट्रायल को पूरा करने के लिए। जैसे ही उसकी नजर धुंधली होती है, उसके चेहरे पर गर्व की एक छोटी मुस्कान फैल जाती है। उसने कुछ बहुत खास किया था, एक ऐसा बड़ा काम कि टावर भी उसकी मौत पर शोक मना रहा था। लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म लगता है, एक नई स्क्रीन दिखती है। एक छिपा हुआ टाइटल 7 टावर्स ट्रू ओनर एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी अनलॉक करता है, यह इशारा करते हुए कि यंगमैन की यात्रा यहाँ खत्म नहीं हो सकती। टावर के बाहर एक न्यूज रिपोर्टर उत्साह से अपने लाइव ऑडियंस को कैमरा के जरिए संबोधित कर रही थी, इवेंट को ब्रॉडकास्ट करते हुए। उसने बताया कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, किसी ने भी द सोर्ड दैट कट्स द होराइजन नाम के टावर को सफलता से अटेम्प्ट नहीं किया है। यह सवाल उठाते हुए कि क्या कोई कभी डंजन ब्रेक को रोक पाएगा। पास में एक हैंडसम अटैकर को देखकर उसने तुरंत उसके चेहरे पर माइक्रोफोन घुसा दिया, एक इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यू के लिए। अटैकर शुरू में हैरान था कि कोई उसे हैंडसम और टावर के लायक समझता है। उसने साथ देने का फैसला किया। क्यूट रिपोर्टर के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। जब उससे पूछा गया कि क्या कोई टावर को चैलेंज करेगा, इस पर उसके क्या विचार हैं, उसने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि टावर का रहस्य अभी तक सामने नहीं आया है, भले ही यह तलवार से जुड़ा हुआ है। लाइव ब्रॉडकास्ट से हिम्मत पकड़कर अटैकर ने शेखी बघारी कि उसकी अच्छी शक्ल ही उसे डंजन क्लियर करने में मदद करेगी। लेकिन उसके सपने टूट गए जब टावर ने अचानक अनाउंस किया कि सोर्ड मास्टर्स टावर का पहला फ्लोर क्लियर हो गया है। अटैकर, रिपोर्टर और वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। टावर ने फिर घोषणा की कि अब कोई भी सोर्ड मास्टर्स टावर में घुसने के लायक नहीं है, जिससे भीड़ हैरान रह गई। सिचुएशन को समझ न पाने की वजह से ब्रॉडकास्ट काट दिया गया। भले ही प्रोड्यूसर्स ने इस कंफ्यूजन का फायदा उठाने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स चलाने का प्लान बनाया। कैमरामैन ने प्रोड्यूसर से पूछा कि क्या 2 हफ्ते में पहला फ्लोर क्लियर करना पॉसिबल है भी। ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी के लिए एक मौका देखते हुए प्रोड्यूसर ने अनुमान लगाया कि सही स्किल सेट वाला कोई, या शायद फ्री पास वाला, यह कर पाया होगा, जो टेक्निकली जुंगमिन के केस में सच था। दोनों ने यह अनुमान लगाया कि यह काम शायद किसी रुकी अटैकर ने किया होगा, क्योंकि हाई रैंकिंग चैलेंजर्स ऐसे टावर पर ध्यान नहीं देते जो पहले कुछ में से न हो। इस रहस्यमयी रुकी का इंटरव्यू करने के आइडिया से उत्तेजित, इस बात से अनजान कि वह असल में मर चुका है, दोनों उत्सुक और लालची हो गए, जैसा कि पापराजी का आमतौर पर होता है। उनकी बातें सुनकर रिपोर्टर ने खुद रुकी को ढूंढने का फैसला किया। अपनी एक्साइटमेंट में वह गलती से एक बेहोश यंग मैन से टकराकर गिर गई, जो टावर के एंट्रेंस पर लेटा हुआ था। उसे एहसास होता है कि उसने एक इंसान पर पैर रख दिया है, और वह हैरान है कि पैर रखने के बावजूद वह अभी भी सो रहा है। उसे जगाना चाहिए या नहीं, रिपोर्टर हिचकिचाती है। इससे पहले कि वह फैसला कर पाती, प्रोड्यूसर और कैमरामैन ने उसे दूर से बुलाया, अब भी अनजान कि उनकी गोल्ड माइन उसके बिल्कुल सामने पड़ी है। इधर जुंगमिन बेहोश अपनी छाती को कसकर पकड़े हुए था, नाम फुसफुसाते हुए, दारे मार्शा। जैसे ही शाम हुई, यंगमैन आखिर जाग गया। सबसे पहले उसने सोचा कि क्या उसने पहला फ्लोर क्लियर किया या उसे निकाल दिया गया, क्योंकि वह मर गया था, भले ही डिफिकल्टी एमेटर तक कम कर दी गई थी। अचानक ईडन उससे टेलीपैथिकली बात करता है, उसे बताते हुए कि वह इतना सो चुका था कि सब लोग चले गए थे। जुंगमिन हैरान था कि ईडन उससे बात कर सकता है। टावर के बाहर और इसके बारे में पूछता है। उसे जो जवाब मिलता है उससे और सवाल पैदा होते हैं। पता चला कि यह रेयर घटना सिर्फ जुंगमिन के साथ होती है, क्योंकि ऑथर और उसके कैरेक्टर्स के बीच का रिश्ता इतना मजबूत है कि दुनिया के नियम भी बदल सकते हैं। उनमें से किसी को भी अभी तक यह एहसास नहीं है, जिससे यह भी पता चलता है कि ईडन टावर के साथ एक होने के बावजूद सब कुछ नहीं जानता। एडन ने जंगमिन की पहले फ्लोर को क्लियर करने के खास तरीके की तारीफ की और उसके साथ रहने का इरादा जाहिर किया। जुंगमिन को हावेवर हर वक्त अपने कान में एक बदतमीज हीरो का होना पसंद नहीं था। उसने जाने की कोशिश की, लेकिन ईडन जोर से हंस पड़ा, उसकी खुशी को तोड़ते हुए यह समझाया कि उनका कनेक्शन परमानेंट है। घर वापस आकर जुंगमिन का शरीर माना से भर गया। उसने अपने स्टैट्स चेक किए और पता चला कि उसका माना थोड़े ही समय में 6 पॉइंट्स बढ़ गया है, कि उसने 7 नई स्किल्स हासिल की हैं। माना कंट्रोल लेवल 2, बैटल स्टेप लेवल 3, स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 3, स्पीयरमैनशिप लेवल 1, फिजिकल ट्रेनिंग टेक्निक लेवल 1, शील्ड टेक्निक लेवल 1, आर्चरी लेवल 1, मास्टर्स एल्केमी लेवल 1। उसे द रेजरेक्टेड 1 का क्लासिफिकेशन भी मिला, क्योंकि वह पहला फ्लोर क्लियर करने के बाद जिंदा हो गया था। इससे उसे एक खास रिकवरी एबिलिटी मिली, ड्रैगन बॉल जी के पिक्कोलो जैसी, जिससे वह जानलेवा चोटों से आसानी से ठीक हो सकता था। अपने अपग्रेड से बहुत खुश होकर जुंगमिन एडन की आवाज को अपने कान में भूल गया, जब तक वह अचानक वापस नहीं आई, उसे सिंपलटन कहते हुए।
लड़ाई के बाद ईडन ने जुंगमिन को अपने स्टैट्स विंडो को फिर से चेक करने को कहा। इस बार जुंगमिन को एक नई पैसिव स्किल मिली, हीरोज माना एक्सक्लूसिव ग्रेड। ये स्किल जो 7 हीरोज के वंशजों के लिए खास है, उसकी माना कॉन्सेंट्रेशन, सेंसिटिविटी और कंट्रोल को बहुत बढ़ा देती है। माना के साथ कोई भी इंटरेक्शन अब सिर्फ उसे फायदा पहुंचाता है। उसका कभी अनकंट्रोलेबल माना भी अब उसके अंदर स्टोर हो गया है उसकी इन्फिनिट कैपेसिटी की वजह से, जबकि ईडन को जुंगमिन को यह पावर देने पर गर्व है। जुंगमिन चुपके से इसे जिंदगी के लिए चीट कोड के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। वह जल्दी से पहले टेस्ट सेंटर की तरफ गया अपनी नई कॉम्बैट स्किल्स को ट्राई करने के लिए। रास्ते में ईडन ने उस पर उसके इरादों के बारे में अनुमान लगाने शुरू कर दिए। टेस्ट सेंटर पर जुंगमिन कॉन्फिडेंस से रिसेप्शन के पास गया, लेकिन भीड़ में से एक बदमाश ने उसे रोक दिया। उसकी हीरोज माना स्किल ने एक आने वाले अटैक को डिटेक्ट किया, जिससे वह एक माना इनफाइट यूज्ड सोडा कैन को डॉज कर पाया जो उस पर बुरी स्पीड से फेंका गया था। अटैकर हान युगाल ने पब्लिक में अपना चमकता लाल माना दिखाया और जुंगमिन का सामना ऐसे किया जैसे उसने उसे पैसे देने हों। उगल के धमकी भरे रवैये ने जुंगमिन के चेहरे से मुस्कान हटा दी और दोनों एक तेज तकरार में आ गए। युगल ने कहा कि उसे जुंगमिन से मिले बहुत समय हो गया है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने फेवरेट शिकार को सताना याद आ रहा था। जुंगमिन ने अपनी किस्मत को कोसा, क्योंकि युगाल वह आखिरी इंसान था जिसे वह अपनी स्किल्स टेस्ट करने से ठीक पहले देखना चाहता था। मुगल एकेडमी का एक पुराना क्लासमेट अपनी बड़ी ईगो अपनी खास एबिलिटी से पाता था। उसने एक स्पारिंग सेशन का प्रस्ताव रखा, जिससे जुंगमिन की वह दर्दनाक यादें ताजा हो गईं जब युगो ने उसे मौत